परंतु वचन पर चलने वाले बनो। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके 22 वचन को हम देख रहे हैं। यस, परंतु वचन पर चलने वाले बनो। परंतु वचन पर चलने वाले, अगर इसको किंग जेम्स वर्जन में देखेंगे तो वहां पर ऐसा लिखा हुआ है कि वचन के करने वाले बनो। क्या लिखा है? करने वाले। तो चलने का मतलब क्या होता है? वचन के ऊपर चलना नहीं, लेकिन वचन के अनुसार करना। अगर आपके पास कोई वचन, अगर आपके पास कोई प्रोफेसी, अगर आपके पास कोई वर्ड, अगर आपके पास कोई प्रकाशन पहुंच रहा है किसी भी माध्यम से, तो याद रखिए कि आपके पास जब पहुंच रहा है तो परमेश्वर आपसे अपेक्षा करता है। जैसे हम और आप जब परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर से क्या करते हैं कि हम जिस भी विषय के लिए गए हैं, जिस भी सब्जेक्ट के लिए गए हैं, परमेश्वर उसका जवाब में हमारी प्रार्थनाओं का क्या करेगा? जवाब देगा। तो ठीक वैसे ही परमेश्वर भी अपेक्षा करता है कि जब मेरा वचन आया है, जब मेरा वचन आया है, इनके कानों तक आया है। कल हमने कान और जबान के बारे में देखा था कि कानों का हमको ज्यादा इस्तेमाल करना है और जबान का हमको कम इस्तेमाल करना है, क्योंकि जितना ज्यादा हम कानों का इस्तेमाल करेंगे उतना ज्यादा हमारे अंदर परमेश्वर का वचन आएगा और शत्रु शैतान हमारे जीवनों में हमारे जबान को ज्यादा इस्तेमाल करने के लिए इंकरेज करता रहता है और हमारे कानों को सुनने के लिए क्या करता रहता है? सुनने की जो भावना रहती है उस विवेक को क्या करता रहता है? मारता रहता है कि नहीं, तू सुन मत, तू बोल। जाग रहे हैं। लेकिन आज हम सुनने से भी एक और लेवल आगे देखेंगे कि सुनना भी काफी नहीं है। याकूब 4 का 11 और रोमियो 2 का 13 दोनों वचन को पढ़ेंगे जल्दी से। हे भाइयों, हाँ, एक दूसरों की बदनामी न करो। हाँ, जो अपने भाई की बदनामी करता है, हाँ, या भाई पर दोष लगाता है। व्यवस्था पर चलने वाला एक व्यक्ति कब नहीं होता? जब उस वचन के अनुसार जो परमेश्वर हमको बोलता है। क्या बोला पहले स्टार्टिंग में? कि भाई तुमको अपने भाइयों पर दोष नहीं लगाना है। अपने भाइयों पर, अपने अपनों पर, अपने परिवारों पर, अपने किसी भी क्षेत्र में जिनके भी बीच में आप रहते हैं, आपको परमेश्वर का वचन किसी भाई बहन के ऊपर, किसी सेवक के ऊपर दोष लगाने या दोषारोपण करने की इजाजत नहीं देता है। जाग रहे हैं? दोषारोपण करने की इजाजत नहीं देता है। लेकिन अगर हम दोषारोपण करते हैं वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर हम इस वचन के अनुसार नहीं करते, परंतु कैसा करते हैं? जैसा यहां लिखा है कि अगर हम दोष लगाते हैं तो हम क्या करते हैं? परमेश्वर के वचन पर आखिरी लाइन क्या लिखी हुई है उसमें? कि चलने वाले नहीं ठहरते। और परमेश्वर हमें चाहता है कि हम चलने वाले बने। वचन को सुनने के बाद, समझने के बाद परमेश्वर क्या चाहता है? कि हम उन वचनों के अनुसार चलने वाले बने। और अगर परमेश्वर का वचन सोच करके देखें, याद करके देखें, आपको क्या क्या किस किस विषय के बारे में बताया गया, कौन कौन से संदेश, कौन कौन से प्रकाशन आपको बताए गए, और अगर बताए गए हैं तो किस लिए बताए गए हैं। परमेश्वर एक ही चीज को चाहता है, एक ही डिजायर को रखता है कि हर एक वचन, हर एक वो बात जो परमेश्वर ने आप तक पहुंचाई है, आप उसके अनुसार चलो। और चलने का मतलब होता है करने वाले। जाग रहे हैं? किंग जेम्स में लिखा हुआ है करने वाले बनो। मतलब जो बातें, जो चीजें आपको बताया, सिखाया जा रहा है, सावधान, वो सिर्फ आपको ज्ञान बढ़ाने के लिए नहीं है, परंतु आपको अपने जीवन को उसके अनुसार जीना है। अपने जीवन के हर एक कदम को उस वचन के अनुसार, अपने हर एक स्वभाव को उस नेचर के समान क्या करना है? करना है। तब जब आप करेंगे तब आप वचन पर चलने वाले बनेंगे। ठीक है? तभी के लिए वहां पर लिखा है याकूब 4 के 11 वचन में कि अपने भाइयों पर दोष मत लगा। लेकिन अगर दोष लगाता है तो तू क्या ठहरेगा? वचन पर चलने वाला नहीं ठहरेगा। अगर आपको नहीं मालूम कि भैया हम कैसे वचन पर चल सकते हैं और मैं कैसे जानूं कि वचन पर मैं चल रहा हूं अथवा नहीं चल रहा हूं, जाग रहे? तो 4 का 11 अंडरलाइन कर लीजिएगा। वो 4 का 11 स्पष्ट बताता है हर एक वो वचन, हर एक वो बात जो आप तक पहुंच रही है, अगर आप उसके अनुसार नहीं कर रहे हैं, अपने जीवन को नहीं ढाल रहे हैं, तो आप वचन पर नहीं चल रहे हैं। जाग रहे? समझ पा रहे हैं? एक और वचन पढ़ेंगे क्या? क्यों इंपॉर्टेंट है इतना वचन को, वचन के अनुसार चलना, वचन के अनुसार करना। ठीक, पढ़ेंगे रोमियो 2 का 13। यस, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं, हाँ, पर व्यवस्था पर चलने वाले धर्मी ठहराए जाएंगे। क्यों इतना जरूरी और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है और क्यों परमेश्वर जोर दे रहा है यहाँ पर? क्यों? क्योंकि बाइबल बताती है। वापस पढ़ना उसको। क्योंकि परमेश्वर क्यों? उसका जवाब ये है, उसका जवाब ये है। क्यों? अगर आपके सवाल आ रहा है कि क्यों भैया हमें सिर्फ सुनने तक सीमित नहीं रहना है, क्यों? क्या फर्क पड़ेगा कि अगर हम वचन को सुन लेंगे, संगति तो कर रहे हैं, विश्वास तो बढ़ रहा है, चर्च तो जा रहे हैं, तो सुनने वाले बस रहते हैं ना? नहीं, अगर आप सुनने तक सीमित हैं, आप संडे चर्च जाएंगे, वहां वचन सुनने मिलेगा। जाग रहे? आपको कार्य करने नहीं मिलेगा।
जाग रहे हैं, उस वचन के अनुसार अपने जीवन को ढालने नहीं मिलेगा। लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जो आप सीखते हैं, जो परमेश्वर के दास लोग, नबी लोग आपको सिखाते हैं, पास्टर्स लोग आपको सिखाते हैं, आपको उनका अभ्यास करना है, आपको उसके अनुसार कार्य करना, अपने जीवन को ढालना है। और जो लोग अपने अनुसार ढालते हैं वे लोग क्या करते हैं, परमेश्वर के और समीप जाते हैं, और सिर्फ समीप नहीं जाते, सिर्फ आशीषों को नहीं प्राप्त करते, परंतु साथ ही साथ वो धर्मी ठहरते हैं। लेकिन यहाँ इस वचन को पढ़ेंगे वापस, क्योंकि परमेश्वर के यहाँ पर, याद रखिएगा, परमेश्वर के यहाँ कहा मतलब चर्च में, दरबार में। आप चर्च में वचन को माने अथवा ना माने, आपको शामिल किया जाएगा। आपको चर्च में कुर्सी दी जाएगी कि आप बैठो। जाग रहे, आप वचन के अनुसार अपने जीवन को जी रहे हो सप्ताह भर अथवा नहीं जी रहे हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता पास्टर जी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता नबी को, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता वहां के भविष्यवक्ता, किसी भी इंसान को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जो अगुवा है, लीडर है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जाग रहे हैं, क्योंकि वो सप्ताह भर आपके पास में नहीं है। जाग रहे हैं, अगर आप संडे सर्विस आ रहे हो, अपनी उपस्थिति को दे रहे हो, तो सारी चीजें आपकी माफ हैं। जाग रहे हैं, लेकिन परमेश्वर का स्वभाव और परमेश्वर का नेचर और परमेश्वर का सिस्टम ऐसा नहीं है। जैसे हम संडे सर्विस में सप्ताह भर लोग गलती, गुनाह, पाप करते रहते हैं, पाप में जीवन जीते रहते हैं, जिगी जिगी में जीवन जीते रहते हैं, गुनाह, चोरी और तमाम लड़ाई झगड़ा मारपीट इनमें जीवन जीते रहते हैं, और संडे को हम परमेश्वर के भवन में आने मिलता है आराम से, कोई रोकता नहीं हमें चर्च में आने के लिए, कोई रोकता नहीं हमें पुलपिट में खड़े होने के लिए, कोई रोकता नहीं है आराधना करने के लिए, कोई रोकता नहीं है वर्शिप करने के लिए, कोई रोकता नहीं है परमेश्वर के कामों को करने के लिए। जबकि बाइबल बताती है कि परमेश्वर के काम करने वालों को एक तरीके से तैयार किया जाता है, शुद्ध किया जाता है, सिलेक्शन हुआ करता है। अगर पुराने नियम में देखेंगे तो बहुत खतरनाक तरीके से लिखा हुआ है कि सेवकाई करने के लिए कितनी रीति से कितने दिन तक उनको तैयार करते हैं। जाग रहे हैं? हाँ, तो जब यहां पर इस पृथ्वी पर परमेश्वर ने सिस्टम ठहराया था पुराने नियम से कि देखो जो परमेश्वर के काम को करने के लिए एक सिस्टम है, आज भी वो सिस्टम कायम है। आज अलग तरीके से, अलग नाम से क्या है, कायम है। आज लोग बाइबल ट्रेनिंग के नाम से जानते हैं। जाग रहे हैं कि सेवकों को तैयार करना, फिर उसके बाद नियुक्त करना, फिर उनको परखना, फिर उसके बाद उनको आगे अवसर देना। लेकिन आज बहुत बार ऐसा देखा जाता है, बहुत बार ऐसी सभाओं में, चर्चों में देखा जाता है, सभाओं में देखा जाता है, छोटे छोटे मीटिंग में, ग्रुप में देखा जाता है कि वो लोग पाप में जीवन जीते रहते हैं, फिर भी वो पवित्रताई वाली मेज में, पवित्र वाले कामों में शामिल रहते हैं। लेकिन ये सिस्टम परमेश्वर का नहीं है। जाग रहे, हमको परमेश्वर से, परमेश्वर की विधि से, परमेश्वर के सिस्टम से, चाहे वो पुराना नियम हो चाहे वो नया नियम हो, इस बात को सीखना है। वापस पढ़ेंगे क्या उस वचन को? परमेश्वर के यहां का मतलब है परमेश्वर के राज सिंहासन में, परमेश्वर के सिस्टम के अनुसार स्वर्ग में, अनंत जीवन में क्या होगा? वापस पढ़ेंगे। परमेश्वर के यहाँ पर व्यवस्था के सुनने वाले धर्मी नहीं। व्यवस्था का मतलब है, अब तीनों प्रकार की व्यवस्था को आप इमेजिन कर लीजिए, पुराना नियम, नया नियम और जीवन की आत्मिक व्यवस्था। तीनों व्यवस्था को आप देख लीजिए। इनमें से किसी को भी आप सुनेंगे, समझेंगे, ठीक है, इसके सुनने से आप क्या नहीं होंगे? धर्मी नहीं ठहरेंगे। सुनने से क्या होगा? धर्मी नहीं ठहरेंगे। थोड़ा जोर से बोलेंगे ना, क्या होगा? सुनने से आप धर्मी नहीं ठहर सकते। हाँ, हमने कल सुनने के विषय में फोकस किया था, लेकिन वो पहला स्टेप है, उसके आगे भी कुछ स्टेप है। जाग रहे? मैं हमेशा इस बात को बोलता हूं ना कि मसीह जीवन एक जगह पर ठहरे रहने का जीवन नहीं है। अगर आप मसीह में हैं तो आप एक स्थान पर, एक अभिषेक में, एक लेवल पर ठहरे नहीं रह सकते। जाग रहे? समझ में आ रहा है? ठीक, आगे पढ़ेंगे। सुनने वाले धर्मी नहीं, पर व्यवस्था की जगह हम क्या पढ़ेंगे? वचन पढ़ेंगे। व्यवस्था की जगह हम क्या पढ़ेंगे? वचन को पढ़ेंगे। नए नियम के प्रकाशन से पढ़ेंगे, शुरू से पढ़ेंगे। क्योंकि परमेश्वर के राज्य में, हाँ, वचन के सुनने वाले धर्मी नहीं, वचन के सुनने वाले लोग धर्मी और पवित्र नहीं कहलाएंगे। आगे, पर वचन के चलने वाले का मतलब हमने किंग जेम्स वर्जन में क्या देखा? वचन के अनुसार करने वाले। तो सोच करके, याद करके देखें कि क्या आज आप परमेश्वर के राज्य में पहुंच चुके हैं? क्या आप परमेश्वर के राज्य के योग्य बन रहे हैं? जाग रहे हैं? निश्चय जितने लोग परमेश्वर के वचन को सुनने के बाद उसके अनुसार अपने जीवन को ढालते चले जा रहे हैं, उनका नाम जीवन की किताब में लिखता चला जा रहा है। जाग रहे हैं? और अगर आपका जीवन की किताब में नाम लिख चुका है तो आप निष्फिकर नहीं हो सकते।
आप निष्फिक्र नहीं हो सकते, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जीवन की किताब से नाम काटना भी जानता हूं और लिखना भी जानता हूं। बाइबल में बहुत सारे ऐसे किस्से हैं जहां पर परमेश्वर ने जीवन की किताब में लोगों के नाम लिखे हैं और जीवन की किताब से नाम को काटे हैं। जाग रहे हैं? और सिर्फ अभी नहीं, पुराने नियम में भी देखते हैं, नए नियम में भी देखते हैं। पुराने नियम में मूसा भी बोलता है, अगर तुम इन लोगों को नहीं लेकर के जा रहा है तो मेरा नाम जीवन की किताब से काट दे। जाग रहे हैं? हाँ, लिख गया था मूसा का नाम जीवन की किताब में, लेकिन मूसा बोलता है अगर मेरे लोगों को नहीं निकाल पा रहे हो प्रभु जी, ये लोग मर रहे हैं, मैं नहीं देख सकता, मेरा नाम भी जीवन की किताब से काट दे। समझ पा रहे हैं इस बात को? हाँ, तो आप निष्फिक्र नहीं रहिए। तभी के लिए परमेश्वर ने एक वचन जोड़ करके रखा है बाइबल में कि प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे। कितने देर तक? प्राण देने तक विश्वास योग्य बना रहे। ठीक, तो यहां पर अपन ने पढ़ लिया क्यों वचन के करने वाले रहना है, क्यों वचन के चलने वाले बनना है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम कब कैसे चलते हैं इस चीज को हमने 4:11 से देखा। और क्यों इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि परमेश्वर के राज्य में वचन के सुनने वाले एंट्री कर ही नहीं पाएंगे। जिन्होंने वचन के अनुसार सुनने के बाद कार्य किया है ना, वचन के अनुसार अपने जीवन को जिया है, वचन ने अपने आप को, अपने जीवन को, अपने स्वभाव को, अपने नेचर को उस वचन के अनुसार ढाल दिया है, उन लोगों को एंट्री मिलेगी। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? हाँ, आगे चलेंगे क्या जल्दी से? वापस अपने विषय में आ जाएंगे। वचन के सुनने वाले बनो। हाँ, और केवल सुनने वाले ही नहीं, और केवल सुनने वाले ही नहीं, जो अपने आप को धोखा देते हैं। जो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। जो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। अपने आप को क्या करते हैं? धोखा देते हैं। कैसे एक व्यक्ति अपने आप को धोखा देता है? देखिए, अगर आप सिर्फ वचन को सुन रहे हैं तो आपको कोई और नहीं, लेकिन आप अपने आप को ही धोखे में रखे हुए हैं कि हमने अगर वचन सुन लिया है तो अब हमारा जीवन स्वर्ग में चला गया है। अगर आप संडे सर्विस जा रहे हैं तो अब आप स्वर्गीवासी बन चुके हैं। ये एक धोखे का प्रचार है, एक धोखे का जीवन है। जाग रहे हैं? समझ पा रहे हैं? अगर कोई आपको बोलता है कि भैया अपन को परमेश्वर ने स्वर्गवासी बना करके रखा है, आप अपन बराबर संडे चर्च आते रहें, बराबर हम परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, ध्यान से सुनिएगा शब्दों को। अगर कोई आपसे बोलता है कि भैया अगर हम बराबर संडे सर्विस में आते रहें, बराबर मीटिंग में आते रहें और बराबर हम क्या करते रहें? परमेश्वर के वचन को सुनते रहें, अगर हम बराबर इन चीजों को करते रहें, सुनते रहें, करते रहें, सुनते रहें, करते रहें, सुनते रहें, तो हम स्वर्गीवासी स्वर्गी पहुंच जाएंगे। तो ये सरासर गलत प्रचार है। जाग रहे हैं? गलत है, ये अधूरा है। कैसे अधूरा है? एक चीज को देखेंगे क्या, एक वचन को जल्दी से मेरे साथ निकालेंगे। कुलुसियों की पत्री उसका 2 अध्याय। क्या देखने जा रहे हैं? क्या देखने जा रहे हैं कि अगर कोई हमसे कहता है भैया हम स्वर्गीवासी हैं, ठीक है, परमेश्वर के वचन में लिखा है, हम राजपदारियों का समाज है, ठीक है, लिखा हुआ है, लेकिन क्या हमारे जैसे हम जीवन को जी रहे हैं, इसी जीवन को जीते समय, लापरवाही का जीवन जीते समय, क्या हम स्वर्गीवासी में पहुंच जाएंगे? नहीं। हमारा नाम लिखा हुआ है, हम वहां पर बैठे हुए, हम आत्मिक रीति से, हम भीतरी मनुष्य तत्व में एक आत्मा के रूप में वहां पर बैठे हैं। हम अगर यहां पर हैं तो हम वहां पर भी हैं, लेकिन बाइबल बताती है कि जीवन की किताब से नाम काटा भी जा रहा है और लिखा भी जा रहा है। और ये क्यों हो रहा है? किसके आधार पर हो रहा है? किसी की आज्ञा से नहीं हो रहा ये काम, ये आपके दिनचर्या से हो रहा है। अगर आप दिन भर में परमेश्वर के लिए कोई काम नहीं करते, कोई राज्य नहीं करते, और 1 हफ्ता निकल जाता, 2 हफ्ता निकल जाता, 3 हफ्ता निकल जाता है, लगातार आप गैप करते चले जा रहे हैं, तो सावधान, आपका नाम कभी भी कट सकता है। जाग रहे हैं? अगर आप वचन को सिर्फ सुन रहे हैं और उसके अनुसार कर नहीं रहे, जो बातें, जैसे एग्जाम्पल के लिए हमने मध्यस्थता के बारे में सीखा, हमने सेवकाई के लिए मार्गों को बनाने के बारे में सीखा, अपने जीवन को परमेश्वर को अर्पण करने के बारे में सीखा, तो ये तमाम चीजों को हम क्या कर रहे हैं? इसको सिर्फ सुन नहीं रहे, परंतु इसके अनुसार करने के लिए अपने कदम को, अपने जीवन को दे रहे हैं। अगर परमेश्वर ने कहा कि सेवकाई के लिए अपने कदम को बढ़ाओ, तो हमने अपने जीवन को पूर्णकालीन सेवकाई के लिए क्या कर दिया? दे दिया। अगर परमेश्वर ने कुछ दिन बाद हमको सिखाया कि नहीं, हम सब सेवकाई कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर एक ऐसी सेवकाई को ढूंढ रहा है जो मध्यस्थता की सेवकाई को करे, तो हमारे पास ये मध्यस्थता की सेवकाई का संदेश क्यों आया? ताकि हम उसके अनुसार अपने जीवन को क्या करें? जिए, करें। अगर मध्यस्थता की सेवकाई के बारे में सुनने के बाद, समझने के बाद, अगर आप और हम मध्यस्थता की सेवकाई में अपने आप को नहीं देते हैं, तो क्या करते हैं? हम वचन को सिर्फ सुनने वाले हैं, और सुनने वाले परमेश्वर के राज्य में एंट्री नहीं कर पाएंगे, अंदर प्रवेश नहीं कर पाएंगे। जाग रहे हैं? समझ में आ रहा है? हाँ, तो फिर वो क्या होंगे? वो जिंदगी भर अपने आप को क्या कर रहे हैं? पूरी जिंदगी अगर निकाल देंगे तो वो सिर्फ और सिर्फ एक धोखा है।
और अगर कोई आपको ऐसा बोलता है तो पौलुस एक बहुत अच्छी चेतावनी देता है। पढ़ेंगे क्या? कुलुसियों 2:4 वचन को से और 4 वचन तक अगर ठीक से पढ़े होंगे तो यहां पर पौलुस इस बात को बता रहा है कि देखो, कोई है जो तुम्हें धोखा दे रहा है और वचन को सुनाने के द्वारा धोखा दे रहा है। जाग रहे हैं? और वो धोखा क्या है कि तुम मसीह से और मेरे परिश्रम से क्या रहो? वंचित रहो, दूर रहो। और पौलुस क्या बोल रहा है? तुम इस बात को जानो, मेरे परिश्रम को जानो कि मैंने जो परिश्रम किया है, जिनका मैंने शकल नहीं देखा, जिनका मैंने मुंह नहीं देखा, जिन्होंने मेरा मुंह नहीं देखा, लेकिन उनके लिए मैं कितना परिश्रम किया हूं, कितना मैंने काम किया हूं, कितना मैंने इस दुख को, तकलीफ को मैंने झेला हूं, मैंने कार्यों को किया हूं। जाग रहे हैं? हाँ, और मसीह को भी पहचानो। मसीह को क्या पहचानो? प्रेम से प्रेम है, शांति, अनुग्रह दाता ये है। नहीं, मसीह ने किस प्रकार से दुख उठाया, मसीह ने किस प्रकार से तकलीफ उठाया, उसने अपने परिश्रम को बताया और मसीह के परिश्रम को बताया। इन दोनों को बताने के बाद वो बोल रहा है कि सावधान, कोई तुम्हें लुभाने वाली, क्या लिखा है? लुभाने वाली बातों से धोखा ना दे। जाग रहे? आज लोग परिश्रम के बारे में, बलिदान के बारे में बात नहीं करते, अनुग्रह के बारे में बात करेंगे, दया के बारे में बात करेंगे, प्रेम के बारे में बात करेंगे। अच्छी चीजें करना चाहिए, लेकिन आपको मालूम है अनुग्रह के बारे में, दया के बारे में, प्रेम के बारे में ये किन लोगों को आवश्यकता है? जो परमेश्वर को नहीं जानते। उनके जीवन में परमेश्वर की दया, परमेश्वर के प्रेम। हम लोग भी जब बाहर जाते हैं, बाहर मीटिंग्स होती है, तो वहां पर टीचिंग्स नहीं देते। क्यों? टीचिंग की जरूरत नहीं है। अभी टीचिंग की जरूरत, अभी वचन के वेद की गहराई की आवश्यकता किसको है? अभी जो लोग वचन को ऑलरेडी जानते हैं। आपको ऊपर ही ऊपर आपने बाइबल पढ़ चुका, आप प्रतिदिन बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन उसी बाइबल का अपन जब अध्ययन करते हैं तो और भी कुछ छुपी हुई बातें हमारे सामने आती हैं, आपके सामने आती हैं। तो परमेश्वर के प्रेम की आवश्यकता जब अपन बड़ी सभा होती है, बड़ी मीटिंग होती है। अभी देखना आप, जब आप 3 दिन की अपने इधर भी सभा हो रही, तो वो लोग क्या बताएंगे? यीशु मसीह के बारे में बताएंगे, यीशु के प्रेम के बारे में बताएंगे, यीशु की दया के बारे में बताएंगे, यीशु के अनुग्रह के बारे में बताएंगे। क्यों? क्योंकि उस भीड़ में जो सामने है उसमें बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो चंगाई के लिए आए हैं, छुटकारे के लिए आए हैं, उद्धार के लिए आए हैं। कुछ लोग यीशु को जानने के लिए आए हैं, कुछ लोग विरोधी लोग, नए लोग यीशु के प्रेम को जानने के लिए। तभी आप क्रूसेड कन्वेंशन में देखते हैं कोई टीचिंग नहीं होता है, लेकिन वहां पर वचन और वचन, परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर के अनुग्रह, दया, इन तमाम चीजों को परमेश्वर के बड़े बड़े सेवक लोग, नबी लोग बताते हैं, महिमा के बारे में बताते हैं, ग्लोरी के बारे में बताते हैं। जाग रहे? सब अनुग्रह के बारे में बताना है कि तुम तो भैया विश्वास से धर्मी ठहर गए, विश्वास से धर्मी ठहर गए। लेकिन बाइबल अभी क्या बताई अपन को? हमने क्या पढ़ा इसके पहले? अभी ऊपर 2 वचन पढ़ा था, रोमियो 2:13 में क्या पढ़ा था? कि वहां पर कोई भी किसके विश्वास के द्वारा, बिना कोई भी वचन के सुनने के द्वारा धर्मी नहीं प्रवेश कर ही नहीं सकता। चलने वाले लोग ही प्रवेश करेंगे। ये हमको अभी हमने रोमियो की किताब उसके 2:13 में देखा था इस वचन को। जाग रहे? तो सावधान, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन पहुंच रहा है तो वो चाहता है कि आप इससे एक कदम और आगे और आगे और आगे और आगे जाने पाए। तो पहला धोखा हमने क्या देखा? वापस आएंगे हम अपने सब्जेक्ट पर, कि जो लोग सिर्फ वचन को सुनते हैं, उसके अनुसार करते नहीं है, वो क्या करते हैं? अपने आप को धोखा देते हैं। तो अपने आप को धोखा देने से और जो लोग आपको धोखा दे रहे हैं उनसे भी आपको सावधान रहना है। ठीक है? अनुग्रह के वचन, अनुग्रह के संदेश गलत नहीं है, लेकिन अनुग्रह के संदेश, अनुग्रह, दया, प्रेम के संदेश की आवश्यकता आप खुद सोचिए किसको है? किसको है? किसको है? संसार को है। संसार में बहुत सारे जो लोग नाश हो रहे हैं उनको आवश्यकता है। जो आप वचन को सुन सुन के, पढ़ पढ़ के एकदम परिपक्व हो गए, क्या उन लोगों को इन चीजों की आवश्यकता है? नहीं। आप लोगों को अभी मांस की आवश्यकता है, हड्डी की आवश्यकता है। जो ऑलरेडी परमेश्वर के प्रेम को जानते हैं, ऑलरेडी जो परमेश्वर के अनुग्रह, परमेश्वर की दया को जानते हैं। अब तो आपको क्या करना, जब आप बाइबल अध्ययन करने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं ना, तो ये इस बात को बताता है कि नहीं, अब आप बच्चे नहीं रहे, परंतु अब आप क्या हो गए? सयाने हो गए। तभी के लिए आप दूसरों को बताने के लिए, दूसरों को सिखाने के लिए, अपने जीवन में अपने भीतरी मनुष्य तत्व को और मजबूत करने के लिए आप वचनों को और जानना और सीखना चाहते हैं। जाग रहे हैं? तो आप बालक की श्रेणी में नहीं आते, आप सियानों की श्रेणी में आते हैं। और सियाने लोगों को हम परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर दया करता है, परमेश्वर अनुग्रह करता है, परमेश्वर माफ करता है, अरे वो करता है, लेकिन कैटेगरी है किन को करता है। जाग रहे हैं? ठीक। तो पहली चीज, एक इंसान अगर सिर्फ वचन को सुन रहा है सालों से, उसके अनुसार चल नहीं रहा, तो वो धोखा दे रहा है। ठीक, आगे पढ़ेंगे। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो। आप सुन रहे हैं क्या? अभी आप सुन पा रहे हैं क्या? यूट्यूब में आप सुन पा रहे हैं क्या? सोच करके देखें कहां कहां सुन पा रहे हैं। संडे सर्विस में सुन पा रहे हैं, मंगलवार की मीटिंग में सुन पा रहे हैं, गुरुवार की मीटिंग में सुन पा रहे हैं, संडे सर्विस में सुन पा रहे हैं, बुधवार की मीटिंग में सुन पा रहे हैं। सप्ताह भर हम सुनते।
ठीक है कि नहीं। लेकिन आगे, और उस पर चलने वाला ना हो, क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो। तो आप अगर अपने आप को देखेंगे, कहीं ना कहीं थोड़ी देर हो, ज्यादा देर हो, या पूरा संदेश हो, या थोड़ा सा संदेश हो, आप सुन रहे हैं, ठीक। आगे, लेकिन सुनने वाले के आगे, और उस पर चलने वाला ना हो, और उसके करने वाला, मुझे किंग जेम्स वर्जन में ज्यादा अच्छा लग रहा है, और उसके करने वाले ना हो। आगे, तो वह उस मनुष्य के समान है। अब यहाँ पर एक उदाहरण शुरू हो रहा है, एक दृष्टांत शुरू हो रहा है, उसको समझेंगे। हाँ, उस मनुष्य के समान है, उस इंसान के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह, जो अपना स्वाभाविक मुंह, अपना मुंह का मतलब होता है चेहरा, ठीक है, फेस। हाँ, दर्पण में देखता है। कहाँ पर देखता है? आईने में देखता है। दर्पण में देखता है, आईने में देखता है, उसके सामने आप को देखकर चला जाता। दर्पण में अपने आप को देख करके, किसके, कहाँ पर देख करके चला जाता है? दर्पण में अपने आप को देख करके क्या होता है? चला जाता है, ठीक है। अगर एक व्यक्ति वचन का सिर्फ सुनने वाला है तो वो कैसा है, किसके समान है? कि आप आईने के सामने कितनी देर रहते हैं? क्या लिखा है यहां पर कि एक सुनने वाला व्यक्ति उस मनुष्य के समान है जो दर्पण में अपने आप को देखता है। और जब आप अपने आप को देखते हैं, जाग रहे हैं, तो क्या करते हैं? क्या करते हैं जब आप अपने आप को आईने में इमेजिन करें? आज भी सुबह आप लोग उठे होंगे और सबसे पहले आप आईने के पास तो गए होंगे। सबसे पहले नहीं गए होंगे तो सबसे पहले आप अच्छे से ब्रश मंजन करने के बाद एक बार तो, अभी जब आप बैठे तो इनमें से इस बीच में आप एक बार तो जरूर गए होंगे। किसके पास? आईने के पास। दर्पण मतलब आईना, ठीक है। अभी जो यहाँ पर उदाहरण है, दर्पण मतलब आईना, तो आप एक बार तो जरूर गए होंगे, गए होंगे ना? हाँ, गए होंगे। और जब गए होंगे तो आपने कुछ तो किया होगा, जाग रहे? हाँ, अगर बहन लोग गई होंगी तो बहुत अच्छे से, जाग रहे, क्रीम पाउडर, ठीक है कि नहीं, बहुत कुछ लगाते रहते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं, भाई लोग भी है ना, भाई लोग भी लगाए होंगे, ठीक है। लेकिन भाई लोग लगाने पोतने उतने से ज्यादा कहां पर ध्यान देते हैं? अपने बालों पर, जाग रहे, अपने चेहरे पर, कायम किसमें जो बाल रहते हैं बालों के ऊपर ज्यादा ध्यान देते हैं, ठीक है। हाँ, एक भाई को मैं जानता हूं, वो तो हमेशा कंघी रखे रहते हैं, जाग रहे, वो हमेशा कंघी रखे रहते हैं। और जरा सा भी हवा चलती है फटाक से क्या कर लेते हैं? कंघी करते हैं। गाड़ी से उतरते हैं तो कंघी का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। जा रहे हैं कहीं तो कुछ क्रीम व्रीम लगाए अथवा ना लगाए, लेकिन वो क्या करते हैं? कंघी का जरूर इस्तेमाल करते हैं, रखे रहते हैं, जाग रहे। मतलब कितना ध्यान रखते हैं ना, कितना ध्यान रखते हैं, जाग रहे। लेकिन एक सुनने वाले का एग्जाम्पल इस दर्पण और चेहरे से दिया जा रहा है। आपको मालूम है, सुनने वाला व्यक्ति उस इंसान के समान है कि जितनी देर, जाग रहे हैं, जितनी देर आप चेहरा देखते हैं ना, सिर्फ उतनी ही देर अपने चेहरे के ऊपर काम करते हैं। अगर कोई दाग है, अगर कोई धब्बा है, अगर कुछ मैला लगा हुआ है, अगर कोई डस्ट लगी हुई है, तो अपन उसको क्या करते हैं? साफ करते हैं, ठीक है। अच्छे से साफ करेंगे, हैंकी से साफ करेंगे, क्रीम लगा लेंगे, अच्छे से तेल लगा लेंगे, अगर बाल हाल अच्छे नहीं दिख रहे, सब कुछ करेंगे। लेकिन उसका टाइमिंग को देखेंगे, कितनी देर करते हैं? कितनी देर करते हैं? कुछ ही क्षण करते हैं। और आप चाहे 5 मिनट करें या 50 मिनट करें, लेकिन पता है आप कब तक करेंगे? आपको बताने की आवश्यकता नहीं, आप खुद आईने के सामने जितनी देर तक रहेंगे आप उतनी देर तक ही करेंगे। लेकिन उसके बाद क्या होगा? उसके बाद फिर आप कहां, जहां जा रहे हैं, मार्केट जा रहे हैं, वहां पर तो आप नहीं करेंगे। वहां पर तो बहन लोग मार्केट में निकाल के अपना रखे रहते हैं, हालांकि रखे रहते हैं। मैंने कुछ लोगों को देखा है, कुछ लोग पर्स भूल जाते हैं तो बोलते भैया पर्स भूल गए, लेके आ जाइए, तो ठीक है। तो ऐसे करके जब देखते ना, जवान लोगों के हाथ भेजा तो देखा, एक बार एक बहन छोड़ दी थी, अपना पर्स छोड़ दी थी, ठीक है। तो वो फोन करी, भैया चर्च में है क्या? हाँ, क्या हो गया? बोले पर्स रह गया है। तो मैंने कहा ठीक है, भेजता हूं मैं किसी जवान के साथ। तो मैंने उस जवान के हाथ भेजने से पहले मैंने कहा देखो चेक करो, पैसे ऐसे तो नहीं है। तो जब चेक करे तो वहां पैसे ऐसे का तो पता नहीं था, लेकिन इतना सारा मेकअप का सामान था, जाग रहे। मैंने कहा जल्दी बंद कर, ये तो ऐसा लग रहा है पूरा ब्यूटी पार्लर यहीं पर है, ठीक है कि नहीं। तो फटाक से उसको मैंने भेजा। तो बहुत बार ऐसा होता है कि रखे रहेंगे, लेकिन क्या करेंगे नहीं, मार्केट में कहीं सिटी में करेंगे नहीं। कब करेंगे? जब दर्पण यानी कि आईना सामने रहता है, तभी वो इस चीज को करेंगे। और हाँ, सॉरी, उसमें उनके पॉकेट में एक आईना भी था। क्या था? एक आईना भी था, मतलब वो दर्पण साथ ही में लेके चल रहे हैं, ठीक है। ठीक, मैं इस बात से बताना क्या चाहता हूं आपको, थोड़ी देर समझने की कोशिश करेंगे ना। जो सुनने वाले लोग रहते हैं ना, वो कुछ अपने चेहरे पर कब तक काम करते हैं? जब तक उनके सामने वो आईना रहता है, सिर्फ तब तक ही वो अपने चेहरे के ऊपर काम करते हैं। यही लिखा है ना वहां पर। वापस पढ़ेंगे उस वचन को, 23 वचन को,
क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो, हाँ, जो जितने लोग, जितने इंसान, चाहे वो भाई हो बहन हो, जितने लोग, जितने इंसान सिर्फ वचन को सुनने वाले हैं, वो किस प्रकार से हैं, कैसे जीवन को जी रहे हैं? एक वो उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य के समान है जो अपना चेहरा आईने में देखता है, और तब तक देखता है जब तक उनका चेहरा साफ नहीं हो जाता, अच्छे से तैयार नहीं हो जाता। लेकिन उसके बाद क्या होता है? उसके बाद वो अपने चेहरे पर काम नहीं करते। करते हैं क्या? नहीं करते, बिल्कुल नहीं करते। अगर मार्केट जा रहे हैं, शॉपिंग करने जा रहे हैं, तो घर से अच्छे से तैयार हुए, बढ़िया अच्छे से मेकअप वेकअप किए, उसके बाद निकल जाते हैं। उसके बाद रास्ते में क्या हो रहा क्या नहीं हो रहा पूछ कुछ कहीं नहीं, वापस आने के बाद घर आकर के फिर देखेंगे, या जब भी आईना आएगा सामने तब देखेंगे। जाग रहे हैं? आपको मालूम है बाइबल में इस दर्पण को क्या बोला गया है? इस दर्पण को बाइबल बताती है संगति, फेलोशिप और बाइबल के वचन। ध्यान से सुन लीजिएगा। ये जो दर्पण का उदाहरण दिया गया है और ये जो चेहरे का उदाहरण दिया गया है, जाग रहे हैं? ये जो चेहरा है ये हमारे जीवन को दर्शाता है, और ये जो दर्पण है ये किस चीज को दर्शाता है? लिख लीजिएगा, अगर आपको याद नहीं है तो लिख लीजिएगा। दर्पण, चेहरा हमारे जीवन को दर्शाता है। दर्पण यानी कि जो आईना है, वो आईना परमेश्वर के वचन को दर्शाता है, फेलोशिप को दर्शाता है, संगति को दर्शाता है। जाग रहे हैं? जब तक एक इंसान संगति में रहेगा, जब तक एक इंसान फेलोशिप में रहेगा, जब तक एक इंसान बाइबल अध्ययन करता रहेगा, जब तक एक व्यक्ति फेलोशिप में रहेगा, चर्च में रहेगा, तब तक वो क्या रहेगा? अपने ऊपर काम करेगा, हामीन बोलेगा, प्रेज द लॉर्ड बोलेगा, समय समय पर हाथ उठाएगा, सब कुछ करेगा। लेकिन जैसे ही चर्च, सभाएं, मीटिंग्स खत्म होती है, वो अपने ऊपर काम नहीं करता, उसके बाद वो भूल जाते हैं। जब तक सभा चलती रहेगी, चर्च चलता रहेगा, लोग समर्पण करेंगे, आंसू को बहाएंगे, सब कुछ करेंगे। लेकिन जैसे ही चर्च खत्म होता, सभा खत्म होती है, संगति खत्म होती है, फेलोशिप खत्म होती है, हम तमाम वापस उन चीजों में लग जाते हैं जिन चीजों में हमको पूरा दिन भर रहना है। जाग रहे? आपको मालूम है प्रेरितों के काम में ऐसे लोग हैं जो वचन को सुनने के बाद दिन भर उसमें क्या करते रहते थे? ध्यान करते रहते थे। हमने क्या सीखा, परमेश्वर ने किस वचन से मुझसे बोला, किस वचन से मुझसे बातचीत किया, इन तमाम चीजों को क्या करते रहते थे? ध्यान करते रहते थे। और तो और प्रेरितों के काम में ऐसा भी लिखा है, जब उनको सिखाया जाता था वो लोग खोजते थे वचन में सही में ऐसा लिखा है, तभी के लिए हम वचन पढ़ पढ़ के आपको बताते हैं। ठीक है, बिना वचन के भी बहुत सारी चीजों को बता सकते हैं, लेकिन जब वचन आता है ना तो वो उस पर सील और मोहर लगा देता है कि नहीं, जब लिखा है तो हम नहीं बदल सकते, ना आप उसको बदल सकते हैं। समझ पा रहे हैं? एक सुनने वाला, सिर्फ वचन को सुनने वाला मनुष्य एक उस इंसान के अनुसार होता है कि जो जब जितनी देर उसके सामने आईना है उतनी देर तो वो अपने चेहरे पर काम करेगा। मतलब जितनी देर आप संगति में हैं उतनी देर तो आप अपने जीवन को चेक करेंगे, अपने जीवन में समर्पण करेंगे, प्रार्थना करेंगे, बोझ के साथ काम करेंगे। लेकिन जैसे ही वो आईना अलग होता है, जैसे ही आप आईने से अलग होते हैं, आईना मतलब जैसे ही आप परमेश्वर के वचन से अलग होते हैं, जैसे ही आप संगति से अलग होते हैं, जैसे ही आप फेलोशिप से अलग होते हैं, तो वापस आप तमाम चीजों में, संसार की चीजों में, संसार की बातों में वापस जाग रहे? समझ में आ रहा है? यस। या ऊपर से जा रहा है? जिस भाई की मैं बात कर रहा था कि वो भाई हमेशा अपने पॉकेट में कंघी रखता है, तो मैं उस भाई को देखता हूं कि वो पता नहीं अपने पॉकेट में कंघी रखा रहेगा और वो घर से निकलते समय भी कंघी करेगा। रास्ते में अगर उनके साथ में जो रहते हैं वो अगर उनके बालों को छुएंगे तो उनको चिल्ला देगा, डांटेगा, अरे तुम बाल को क्यों छेड़छाड़ कर रहे हो? जाग रहे? फिर जहां पर जा रहे होंगे वहां पर भी जाने से पहले वो क्या करेगा? फिर वापस कंघी निकालेगा, फिर बालों पर ध्यान देगा। जाग रहे? ये छोटी छोटी चीजें पता है किस चीज को दिखाती हैं और सिखाती हैं? हमको नहीं मालूम कि अपन लोग ऐसा क्यों करते रहते हैं। अगर आप में से भी कोई कंघी पॉकेट रखता है तो सोच करके देखें, आप बालों पर इतना क्यों ध्यान देते हैं? बहन लोग अपने चेहरे पर इतना क्यों ध्यान देते हैं? जाग रहे हैं? ठीक उसी प्रकार जितना आप अपने चेहरों पर ध्यान दे रहे हैं, हर कदम पर ध्यान दे रहे हैं ना, ठीक उसी प्रकार आपको अपने भीतरी मनुष्य तत्व पे भी ध्यान देना है। जाग रहे हैं? उसके समान नहीं होना है कि नहीं आईना है तभी हम ध्यान देंगे, नहीं, आईना नहीं है तब भी आपको ध्यान देना है। जाग रहे हैं? आईना नहीं है तब भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है। समझ पा रहे हैं? आईना मतलब संगति, फेलोशिप, परमेश्वर का वचन, परमेश्वर। अगर फेलोशिप नहीं हो रही है उसके बाद भी आपको क्या करना है? ध्यान देना है अपने जीवन पर, ध्यान देना है अपने कार्यों पर। समझ पा रहे हैं? हाँ, वापस पढ़ेंगे क्या? 23 वचन। क्योंकि जो कोई वचन का सुनने वाला हो पर उस पर चलने वाला ना हो, हाँ। तो वह उस मनुष्य के समान है वह उस मनुष्य के समान है जो अपना स्वाभाविक मुंह दर्पण में देखता है। दर्पण में क्या करता है? देखता है। देखता है। एक और वचन पढ़ेंगे क्या? पहला कुरिन्थियों की किताब उसका 13 अध्याय उसका 12 वचन को।
जाग रहे हैं? तो आपको और हमको क्या करना है? ऐसा मनुष्य नहीं बनना है जो दर्पण में अपने आप को देखता है और बंद कर देता है। दर्पण को देखने का मतलब क्या होता है? सिर्फ संगति में है तभी तक हम ईमानदार हैं, तभी तक हम वफादार हैं, तभी तक हम परमेश्वर के हैं, तभी तक हम बोझ के बोझ है, सब कुछ है। लेकिन जैसे ही संगति से दूर, फेलोशिप से दूर, उसके बाद कुछ नहीं। एक और वचन पढ़ेंगे। हाँ, पहला कुरिन्थियों 13 अध्याय का 12 वचन। हाँ, 13 का 12 में क्या लिखा हुआ है? अभी हमें दर्पण में धुंधला सा दिखाई अभी देता अभी है। अभी हमको क्या कर रहा है? दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा है। ठीक, आगे। परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। किस समय आमने सामने देखेंगे? आगे। इस समय मेरा ज्ञान अधूरा है जी, परंतु उस समय ऐसी पूरी रीति से पहचानूंगा, पूरी रीति से पहचाना गया हूँ, जैसा मैं पहचाना गया हूं। मतलब जैसा यहाँ पर जिसकी बात हो रही है ना, वो बात परमेश्वर और परमेश्वर के आगमन की और परमेश्वर की संगति और फेलोशिप की बात हो रही है। यहाँ पर पौलुस इस बात को बोलता है। वापस पढ़ेंगे क्या? अभी मुझे क्या हो रहा है? दर्पण में धुंधला सा दिखाई। अभी मुझे दर्पण में धुंधला सा दिखाई दे रहा है। लेकिन आगे, परंतु उस समय आमने सामने देखेंगे। कब? उस समय जब परमेश्वर के सामने होंगे। बाइबल बताती है हम उसको आमने सामने देखेंगे, हम उसके आमने सामने होंगे। ठीक है, तो जब एक व्यक्ति परमेश्वर से दूर रहता है ना, तो वो उसका जीवन कैसा होता है? धुंधला वाला जीवन होता है। जाग रहे हैं? जैसे ही आप फेलोशिप से दूर होंगे, जैसे ही आप संगति से दूर होंगे, जैसे ही आप बाइबल अध्ययन से दूर होंगे, जैसे ही आप परमेश्वर के वचन से दूर होंगे ना, तो आपको अपना जीवन, अपना चेहरा जो है ना, आईने में कैसा दिखाई देने लगेगा? धुंधला दिखाई देने लगेगा। लेकिन जितना ज्यादा आप परमेश्वर के वचन के, परमेश्वर के सामने सामने का मतलब है वचन के आमने सामने का मतलब। जाग रहे हैं? सिर्फ उसके आगमन वाला नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है मैं ही वचन हूं, मैं ही देह हूं। आदि में वचन था, वचन परमेश्वर था और वचन परमेश्वर के साथ में था। तो चाहे आप यीशु मसीह को कंपेयर करें, चाहे उसके वचन को कंपेयर करें, या परमेश्वर को कंपेयर करें, या पवित्र आत्मा को कंपेयर करें, बात एक ही निकल करके आती। अगर यहाँ पर यीशु मसीह जब आएगा तो हमको अच्छा साफ साफ दिखने लगेगा। मतलब उसका वचन आएगा। वचन कहां पर आता है? बाइबल अध्ययन में वचन आ रहा है, डेली डिमोशन में वचन आ रहा है, संगति में, फेलोशिप में, हर एक जगह पर वचन आ रहा है। आज भी अपनी मीटिंग है, आज भी क्या होगा? शाम को कोई ना कोई वचन तो आएगा। जाग रहे? कोई ना कोई वचन सामने आएगा, कोई ना कोई परमेश्वर का वचन हमारे सामने लेकर के आएगा। लेकिन सवाल ये है, जाग रहे, हमको धुंधलापन कब दिखता है? आपको मालूम है वचन क्या करता है? साबुन के समान हमारे जीवन को साफ करता है। चेहरा अभी धुंधला नजर आ रहा है। क्यों नजर आ रहा है? क्योंकि आप दर्पण में नहीं हो। लेकिन जैसे ही दर्पण आ जाएगा, जैसे ही परमेश्वर का वचन आ जाएगा, आप वापस अपने आप को देखने लगेंगे। मतलब जितना ज्यादा आप फेलोशिप में रहेंगे, जितना ज्यादा आप संगति में रहेंगे, उतना ज्यादा आपके चेहरा क्लियर होता जाता है। क्या ऐसा संभव है कि आप दर्पण में खड़े हैं और आपके चेहरे पर कुछ दाग धब्बा लगा है और आप साफ ना करें? ऐसा होगा क्या? नहीं होगा। जाग रहे? ऐसा नहीं होगा। अगर आपके चेहरे पर कुछ गंदगी लगी है, धूल लगी है, पसीना बह रहा है और आप आईने के सामने अपने आप को देख रहे हैं, तो क्या ऐसा होगा? कोई ऐसा है कि जो साफ नहीं करेगा? पसीना बह रहा है आपके पास, हैंकी आप पोंछेंगे नहीं? ऐसा है क्या? नहीं। ठीक ऐसा ही परमेश्वर का वचन भी है। अगर आप परमेश्वर के पास संगति में रहेंगे तो निश्चय वो आपकी गंदगी को साफ करेगा। निश्चय वो आपको एक नया मेकअप देगा, एक नया आकार देगा, एक नई ग्लोरी। जब आप लोग बहन लोग जब मेकअप करती है ना, तो बहुत बार पहचान में ही नहीं आती। जाग रहे हैं? इतना मेकअप हो जाता, पहचान में नहीं आती। तो जब वो दर्पण परमेश्वर का वचन है, जब वो दर्पण परमेश्वर की संगति है, फेलोशिप है, तो दर्पण के सामने अगर एक व्यक्ति है तो वो उसके चेहरे पर परिवर्तन आता और आता और आता और बदलता चला जाएगा। समझ में आ रहा है? इसीलिए वचन के सिर्फ सुनने वाले नहीं, चलने वाले बनो, ताकि आपका चेहरा, आपका अभिषेक, आपका दान, आपका वरदान क्या करे? निखरता चला जाए। देखते ना, ब्यूटी पार्लर में जाती ना बहनें लोग, जाएंगी कैसे और आएंगी कैसे? जाग रहे? अभी कल परसों स्वाति एक बहन के स्टेटस को दिखा रही थी। मैंने कहा ये दो बहन को क्यों इसने डाल के रखा है स्टेटस में? तो बोलती ये दोनों एक ही हैं। मैंने कहा अरे एक ही बहन है? बोलती हाँ एक ही है। मैंने कहा ये वाला पहले वाला होगा। ये बोलती हाँ ये पहले वाली फोटो है और ये दूसरी वाली, उसमें आफ्टर और बिफोर क्या क्या लिखा हुआ था। तो उसमें स्वाति बोलती है कि ये पहले वाली है और ये बाद वाली है। मतलब पहले ऐसी गई थी ब्यूटी पार्लर में और फिर निकल करके ऐसी आई। मैंने कहा बाप रे, कितना मेकअप कर देते ना। ऐसे ही आप जितना संगति में रहेंगे, जितना फेलोशिप में रहेंगे ना, परमेश्वर का वचन एक दर्पण के समान है। परमेश्वर का वचन एक दर्पण परमेश्वर के वचन के अनुसार है, एक फेलोशिप के समान है। जाग रहे हैं? जो आपके चेहरे को क्या करता है? ग्लोरियस से भर देता है, एक महिमा से भर देता है, एक तेज से भर देता है। तभी के लिए मूसा क्या था? पहाड़ पर था ना, कितना तेज से भरा हुआ था। जाग रहे?
क्या किया था उसने? कुछ नहीं किया था, सिर्फ और सिर्फ संगति और फेलोशिप किया था। पहला कुरिन्थी किताब 6वां अध्याय उसके 17, 18, 19, 20 वचन में क्या लिखा है? जो जिसके साथ संगति में रहता है उसके साथ एक आत्मा हो जाता है। मतलब जो आत्मा परमेश्वर के पास है वही आत्मा आपके अंदर भी, आपके द्वारा भी, आपके अंदर से भी बहना शुरू हो जाएगा। मतलब जो तेज, जो एनहांटिंग, जो कुछ भी आपके पास है, जिसके साथ आप संगति कर रहे हो, वो चीज को आप खींच सकते हो। मूसा ने 40 दिन वहां पर्वत पर संगति किया, फेलोशिप किया। क्या हुआ? मूसा उस तेज को लेकर के आया, लोग देख नहीं पा रहे थे। आज जब आप परमेश्वर के वचन के साथ संगति और फेलोशिप कर रहे हैं ना, ये वाला यीशु मसीह का, पौलुस का, ये सारे अभिषेक आपके अंदर नजर आने जा रहे हैं। आमीन, आमीन। जाग रहे हैं? क्यों? क्योंकि आप उसके वचन के साथ संगति कर रहे हैं। समझ पा रहे हैं? और अगर लगातार करते हैं ना, तो हम क्या करते हैं? लगातार हमारे चेहरे, हमारे आत्मिक स्तर में ग्लो और ग्लो और ग्लो आता जाता है। जाग रहे? यस। आगे पढ़ेंगे कि जल्दी से? हाँ, याकूब की पत्री 1 अध्याय का 24 वचन। हाँ, इसलिए कि वह अपने आप को देख कर चला जाता। हाँ, अपने आप को देख करके क्या हो जाता है? चला जाता है। जो अभी मैंने बताया ना कि दर्पण में देखा, जितनी देर तक वो है उतनी देर तक अपने चेहरे पर काम किया, उसके बाद काम नहीं किया, देख करके क्या हुआ? चला गया। आगे? तुरंत भूल जाता है। उसके बाद भूल जाता है। क्या हो जाता है? भूल जाता है। मेरे कि चेहरे मैं पर क्या कैसा हो रहा, था? मैं कैसा था। जाग रहे? मैं कैसा था, मैंने काम किया था दर्पण के सामने। जाग रहे? तो ऐसे ही बहुत बार लोग वचन को सुनते हैं और भूल जाते हैं कि एक्चुअली परमेश्वर ने मुझसे क्या बातचीत किया था। प्रेज गॉड आप सबके लिए कि आप लोग परमेश्वर के वचन को सुन रहे हैं और उसको क्या कर रहे हैं? भूल नहीं रहे हैं। परंतु कुछ लोग नोट्स बना रहे हैं, कुछ लोग अपने जीवन में अमल कर रहे हैं, कुछ लोग मध्यस्थता की अगर बारे में बताया गया, मध्यस्थता की सेवकाई को शुरू कर दिए, कुछ लोगों ने अपने जीवन को ही परमेश्वर को दे दिया। बहुत सारे लोग अलग अलग प्रकार से, आप में से बहुत सारे ऐसे हैं जो वचन को सुन रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं और उसके अनुसार कार्य कर रहे हैं। ठीक, वो क्या हो जाता है? दर्पण में जो देख के चला जाता है वो क्या होता है? भूल जाता है कि मैं कैसा हूं। उसके आगे? पर जो व्यक्ति हाँ, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता ध्यान है। सुनिए। पर जो व्यक्ति, ठीक, हाँ, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर, सिद्ध व्यवस्था। कौन सी व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था पर, कौन सी व्यवस्था? सिद्ध व्यवस्था। हाँ।